तो हेलो भाइयों, कैसे हैं आप लोग। प्रभास जिनका नाम सुनते ही आपको एक्शन और थ्रिलर की खुशबू आने लग जाती है, वो एक और मूवी लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है राजा साहब और उसका ट्रेलर आ चुका है। और अगर एक वर्ड में मैं आपको इस ट्रेलर के बारे में बताऊं तो इस ट्रेलर से मुझे बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं आ रही है, क्योंकि देखो ये ट्रेलर मुझे उस लायक नहीं लगा जिसे हम देखकर कह सकें कि हाँ कुछ नया और कुछ यूनिक और साथ ही साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। ट्रेलर बिल्कुल वैसा ही दिखाता है जैसे आजकल की बॉलीवुड मूवीज, जैसे अब नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन ट्रेलर हमें बिल्कुल आम सा दिखता है। ना अच्छे VFX, ना अच्छी CGI और ना ही अच्छे शॉट्स। कुछ तो अच्छा देते यार। और इवन प्रभास का मुझे लुक और प्रभास का जो ऑरा है वो भी मिसिंग सा लग रहा है, क्योंकि अब ट्रेलर है ही ऐसा, क्या कर सकते हैं। मूवी का मतलब राजा साहब का बजट लगभग 450 से 400 करोड़ है, जो कि एक बहुत बड़ा बजट माना जाता है। इतने बड़े बजट में काफी अच्छी अच्छी चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन पता नहीं, मैं सोचता हूँ कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने बजट का उपयोग नहीं कर पाते या फिर करना नहीं चाहते। ऐसा मुझे समझ में नहीं आता है। कितने भी पैसे फूक लो, लेकिन वही जेनरिक सा और वो होता है ना घटिया सा ट्रेलर और टीजर हमें देखने को मिलता है, जो कि हमें राजा साहब के ट्रेलर में भी देखने को मिल रहा है। ना VFX अच्छे हैं। आपको एक शॉट दिखाता हूँ, ये देखो, ये मगरमच्छ है, क्या है ये, क्यों है ये। मतलब यार इतने पैसे खर्च करने के बाद कम से कम अच्छा VFX तो डाल देते, और अगर नहीं भी डाला था तो ट्रेलर में ना दिखाते, छुपा के रख लेते, मूवी में दिखा देते, कम से कम मार्केटिंग तो अच्छी कर लेते। लेकिन नहीं, कुछ भी करने की अच्छे से कोशिश नहीं की गई है। और साथ ही साथ हमें एक अनबैलेंस सा मतलब लव एंगल और अनबैलेंस सा हॉरर कॉमेडी फैंटेसी सब देखने को मिलता है। अब हालांकि ये अभी टीजर ही है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस देखो अभी से ही लो हो गई हैं, क्योंकि अब ट्रेलर में इतना कुछ दिखा दिया गया है कि मुझे समझ में आ गया है कि मूवी शायद से अच्छी नहीं होगी। देखो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, मूवी को आने में बहुत टाइम है अभी, लेकिन अगर आप एक नजर में ये ट्रेलर देखो तो आपको सच कह रहा हूँ मैं, अच्छा नहीं लगेगा। देखो अब सोचने वाली बात यह है कि प्रभास ऐसी मूवी क्यों ला रहे हैं। इनके पास कल्कि 2 और स्पिरिट जैसी मूवीज पड़ी हुई हैं, लेकिन ये इन मूवीज को क्यों पसंद कर रहे हैं। लगता है कि प्रभास कुछ नया करने का ट्राई कर रहे हो, इस वजह से उन्होंने ये मूवी साइन की हो। हालांकि मूवी की स्टोरी और मूवी का जो इम्पैक्ट है वो ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मूवी को दिखाया कैसे ज्यादा होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी को दिखाने के लिए कुछ मेहनत करनी जरूरी थी, जो कि शायद प्रोडक्शन मैनेजर या फिर डायरेक्टर ने नहीं की। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के विलन की। मतलब इस ट्रेलर में जो हमें दिखाया गया है विलन, वो संजय दत्त हैं और विलन ठीक ठाक ही दिखे हैं। देखो बागी 4 जैसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ठीक है, चलेगा। बात करें ऑडियंस के रिस्पॉन्स की, तो कुछ लोगों ने इसको बहुत बेकार और बहुत ही घटिया किस्म का ट्रेलर बताया है, लेकिन कुछ लोगों को ये फिल्म मतलब टीजर अच्छा भी लगा है। तो ऐसा कहा नहीं जा सकता कि ये टीजर ये ट्रेलर खराब ही है। हो सकता है कि किसी को अच्छा लगा हो। देखो प्रभास के फैंस है तो अच्छा तो लगेगा ही। देखो प्रभास का मैं भी फैन हूँ, लेकिन जो गलत है वो तो गलत ही होगा ना। सिर्फ प्रभास को देखने तो हम जा नहीं रहे हैं थिएटर में, हम अगर जा रहे हैं तो कुछ तो देखने जा रहे हैं। तो इसीलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ट्रेलर बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। अब ऐसा बहुत से लोग होंगे जो ये कहेंगे कि आजकल तो बॉलीवुड की और बाकी कहीं की भी हर दूसरी से तीसरी पिक्चर में ऐसे होते ही ये शॉट्स और ऐसे लो बजट VFX का इस्तेमाल तो होता ही है, तो उस पे तो कोई कुछ नहीं बोलता। तो देखो यार, सब पे सबको बोलने का हक है और वो बोलता भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 450 करोड़ बजट, 450 करोड़ का बजट लेके अगर आप ऐसी फिल्म बनाएंगे तो शायद सभी को डिसअपॉइंटमेंट फील होगी। तो बस मेरा कहना तो यही है कि राजा साहब का ट्रेलर उतना अच्छा नहीं था। तो इसीलिए अगर आपको ये ट्रेलर यानी कि राजा साहब का ट्रेलर अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर बुरा लगा हो तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।